खुदा के नूर की सूरत उसका जिंदा कलाम है जो दुनिया के अंदर अपनी रोशनी को आम करता है। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सिद्दीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सिद्दीक पॉल। आप सबों की खिदमत में सलाम, शालोम और अस्सलाम वालेकुम। अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हम इस दुआए खैर के साथ कर रहे हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको और आपके घराना को हमेशा सलामत रखे, आमीन। प्यारे नाज़रीन, बहनों, भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, पिछले 2 हफ्तों से हम मालूमात हदीस के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे और आज इसी सिलसिला को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज का जो मौजू है वो बहुत अहम है, क्योंकि हम कुछ तदवीन हदीस और एक बहुत ही मशहूर रावी जनाब हज़रत अबू हुरैरा के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए आप मतवज्जो हों और हम आज तदवीन हदीस के ऊपर बात करते हैं कि क्या किसी ने इन अहादीस को लिखा या इनका मजमुआ जो था वो उस वक्त पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी में मौजूद था या नहीं था। तो ये किताब हमारे हाथों में मौजूद है, मालूमात हदीस, और ये मुरतबा है सैयद अब्द सबूर तारिक साहब ने इस किताब को मुरतब किया है और इसी के वसीले से आज हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। और इसलिए हम इस किताब को दलील बना रहे हैं, बुनियाद बना रहे हैं, क्योंकि अगर कोई मसीही या गैर मुस्लिम कोई बात कहे तो फौरी तौर पर उनके ऊपर फतवा और दीगर बातें आयद कर दी जाती हैं और उनकी ज़िंदगी को मुश्किल कर दिया जाता है। लेकिन हम इसीलिए इस किताब को मौजू बना रहे हैं और आज हम जो जुज़ डिस्कस करेंगे अपनी आज की गुफ्तगू में और इस शो के अंदर वो है तदवीन हदीस। आइए ज़रा मैं इसी किताब के सफ़ा नंबर 34 में से कुछ पढ़ के आपको सुनाता हूँ। यहाँ लिखा है कि ये एक मुहाल बात है कि पैगम्बर इस्लाम ने जो कुछ कहा, किया या औरों में रवा रखा, ये सब का सब लिखा और मुदव्वन किया गया हो। कहते ये एक मुहाल बात है, ये एक मुश्किल सी बात लगती है कि पैगम्बर इस्लाम ने जो कुछ भी किया या कहा या औरों से रवा रखा वो सब कुछ लिखा और मुदव्वन किया गया हो। इसी तरह ये बदगुमानी भी बेबुनियाद है कि अहद नबवी में कुछ लिखा ही नहीं गया, क्योंकि वाक़यात इसके ख़िलाफ़ है। तो आपने इस बात को समझा, यानी वो 2 बातें यहाँ पर कर रहे हैं। पहली बात यह है कि कुल्लियतन यानी A to Z जो पैगम्बर इस्लाम ने कहा, किया या औरों के साथ भी उसको दुरुस्त करार दिया, रवा रखा, वो कहते हैं ये मुहाल है कि सब का सब जो है वो मुदव्वन किया गया हो, लिखा गया हो और उसको हाथा तहरीर में लाकर तदवीन उसकी की गई हो। कहते हैं ये पहली बात तो मुहाल है। लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं कि ये भी बदगुमानी और बेबुनियाद बात है कि अहद नबवी में यानी पैगम्बर इस्लाम के दौर में कुछ लिखा ही नहीं गया है। तो ये 2 बातें जो है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं। और फिर वो कहते हैं कि कुछ बातें जो है वो तहरीर की गई थी। अब ये भी बड़ा मसला है कि तहरीर की गई थी या तहरीर करवाया गया था। अब जब कभी भी मसीही दुनिया के मुतल्लिक बात होती है, मसीही दीनियात के मुतल्लिक बात होती है, तो इस्लाम के स्कॉलर बड़ी दलेरी के साथ ये कहते हैं जी लिखा यीशु मसीह ने कहाँ लिखा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल हस्ती होकर गुजरे हैं और आज भी उनका नाम पूरी दुनिया में है और आज भी उनकी ज़िंदगी का सबूत है कि वो आसमान पर मौजूद है और जल्द इस दुनिया की जिंदों और मुर्दों की अदालत करने के लिए आ रहे हैं। तो वो तो सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल थे, हत्ता कि
शरह के उलमा और उस्ताद भी उनके सामने खामोश रहते थे। लेकिन एक वाक़या मैं यहाँ पर सिर्फ नाजरीन की बरकत के लिए अर्ज़ करता चला जाऊँ कि जब बात अपनी अहले इस्लाम की होती है तो वो कहते हैं ये लिखा हुआ दिखाएं, ये तो जनाब हज़रत यूहन्ना ने इंजील शरीफ लिखी है, ये तो जनाब मत्ती ने लिखी है, ये जनाब लूका ने लिखी है, ये जनाब मरकज़ ने और बाकी जो मुक़द्दसीन और रसूल थे उनके खतूत जो हैं ये खुदा ने कब लिखे हैं या खुद मसीह ने कब लिखे हैं। तो आइए ज़रा मैं बताना चाहता हूँ कि जिस हस्ती के मुतल्लिक़ आप बड़े बेबाक होकर गुफ्तगू करते हैं उनकी अलमियत का आलम जो है वो कोई आम नहीं था, बल्कि याद रखिए उनको बड़े बड़े लोग जो है वो उनके सामने खामोश होते थे। और उनमें से एक शख्स की बात सिर्फ मैं आज आपको सुनाऊंगा और फिर मैं वापस अपने मौजू की तरफ लौटूंगा। यूहन्ना की इंजील शरीफ जिन साहबान ने पढ़ रखी है ठीक है, नहीं है तो हमारी दावत आम है कि आप इंजील मुकद्दस का मुताला कीजिए। यूहन्ना की इंजील शरीफ और उसके 30 बाब की पहली आयत से फरीसियों में से एक शख्स जो फरीसीज थे, जो शरह के आलम थे, निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। तो यहाँ 3 बातें बयान हुई हैं। फरीसियों में से एक शख्स, निकोदेमस उसका नाम है, और यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। उससे कहा, ए रबी, हम जानते हैं तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। तो ये एक बड़ी मुस्तनद बात है कि यीशु मसीह का उस्ताद कोई इंसान भी नहीं है और फिर कोई फरिश्ता नहीं है, बल्कि आप आलमे कुल थे और बाअमल आलम थे और इस दुनिया के ऊपर आपका इख्तियार चलता है। और जो कहा पूरी अथॉरिटी, पूरी सनद के साथ और पूरी पावर के साथ कहा, और लोग कहने पे मजबूर हो गए जब चीज़ें उसका हुक्म मानती थीं, पानी, हवा, बदरूएं और थोड़े से खाने पे दुआ हज़ारों में तकसीम के काबिल हो जाता था, तो वो कहने पे मजबूर हुए ये साहिबे इख्तियार की तरह तालीम देता है, ये बेइख्तियारा नहीं है। बाहर क्या मैं वापस जा रहा हूँ, इसलिए मैंने अर्ज़ की कि कहते हैं ये कुछ तहरीरें अहद नबवी में पैगम्बर इस्लाम के दौर में तहरीर कर दी गई थी। तो ये मैं नाज़रीन आपको ये बताना चाहता हूँ कि पैगम्बर इस्लाम खुद लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन मेरे आका व मौला व रब्बी खुदाबंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस जो है वो कुल इल्म है और सारी की सारी चीज़ें आपकी दस्तरस में हैं, और आप जो कहते वो हो जाता और जो कह देते उसे कोई टाल भी नहीं सकता था। तो वहाँ तहरीर करवाई गई, कुछ लोग आपने रखे थे मुंशी के तौर पर, कातब के तौर पर पैगम्बर इस्लाम ने। उनमें वो कहते हैं जी कि मसलन मदीना में दस्तूर ममलकत कैसर किसरा और नजाशी और दीगर हुक्मरानों को, काजियों को, तहसीलदारों को जो है वो वक्तन फ़वक्तन कुछ लिखा जाता और उनको वो तहरीर करवा लिया करते थे। अब अगली बात जो लिखी कि सुनन इब्ने दाऊद, यानी सुनन अबी दाऊद भी कहते हैं, अज़्ज़कात और तिरमिज़ी अल-ज़कात में, यानी ये 2 चैप्टर बयान किए गए हैं तिरमिज़ी शरीफ के अंदर और अबू दाऊद की किताब के अंदर। अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने ज़कात की किताब लिखी, ये लिखी नहीं है, ये जनाब मन वो अकीदत का अंधा पर्दा है जो आपकी आंखों के पड़ा है, क्योंकि पूरी तारीख बताती है कि ना आप लिखना जानते ना पढ़ना जानते थे। और उसके लिए पहली वही की मशहूर रवायत है कि जब इकरा कहा गया पढ़िए तो उन्होंने कहा अना बेकारी, मैं नहीं पढ़ सकता। ये ऐसी हकीकत है जिसको जुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे लिखा जी उन्होंने किताब लिखी जो कि नहीं लिखी, मगर आप उसको अपने आमलों को भेजना पाए थे, यानी जो जो भी तहसीलदार, काजी, जिम्मेदार थे उनको भेजने ना पाए
कि आपकी वफात हो गई, आपने उसको अपनी तलवार से लगा रखा था, यानी ये भी एक सिंबॉलिकली हम समझें तो ज़कात के ऊपर किताब है और वो किसके साथ है, वो तलवार के साथ लगा रखी थी कि या फिर ज़कात दे दो या रैंसम दो या पैसा दो और या फिर तलवार हाजिर है। और ऐसा मुर्तदीन के ऊपर और मुनकरीन ज़कात इस्लामी टर्मिनोलॉजी में पेश कर रहा हूं कि जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था, जो वापस लौट गए, उनके साथ में जो कुछ हुआ वो तारीख उसकी गवाह है कि उन्हें तलवार के जोर से काट दिया गया। तो कहते हैं कि आपने नए भेजी और आपकी वफात होगी, आपने उसको अपनी तलवार से लगा रखा था। हजरत अबू बकर ने इस पर अमल किया यहां तक कि वफात पाई, उन्होंने भी नहीं भेजी। फिर हजरत उमर ने इस पर अमल किया यहां तक कि वफात पाई। और इसी अबू दाऊद में इब्न शहाब कहते हैं मैंने इस तहरीर को पढ़ा और वो हजरत उमर की औलाद के पास थी। और फिर वो कहते हैं उमर बिन अब्दुल अजीज ने उस तहरीर की नकल करवाई। अब मामला ये है कि आपने बड़े गौर के साथ सुना है कि किताब लिखवाई गई लेकिन वो काबिल अमल नहीं हुई, ना पैगंबर इस्लाम के दौर में, और उन्होंने तलवार के साथ उसको लगा रखा था, ना जनाबे पहले खलीफा के दौर में, ना ही दूसरे खलीफा के दौर में, और फिर वो तर्जमा हो गई और वो पता नहीं कहाँ गई और कैसे हुआ। बहर कैफ ये हदीस की तदवीन के बारे में बातें चंद मैं अर्ज कर रहा हूं। फिर वो कहते हैं कि अगरचे ऐसी रवायात नायाब नहीं कि पैगंबर इस्लाम ने अपने सहाबा को कुरान के सिवा आपसे सुनी हुई किसी चीज़ के लिखने की मुमानियत फरमाई हो। अगर ये कहते हैं ऐसी रवायात नायाब नहीं है, मौजूद है कि पैगंबर इस्लाम ने अपने सहाबा को कुरान के सिवा आपसे सुनी हुई किसी चीज़ के लिखने की मुमानियत फरमाई हो। यानी एक तो कुरान है ना, उसको भी मुंशी और कातब लिखते थे जो आपने लोग रखे हुए थे, और फिर जो और बातें हैं आपने लिखना पढ़ना तो आप जानते नहीं थे, और ये इस्लाम की अपनी लाइब्रेरी में सब कुछ मौजूद है और इसका इकरार कर लेना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि इस तरह नहीं कि मुमानियत फरमाई है, और फिर आगे लिखते हैं कि जिस पर लिखी हुई चीज़ें ख़त्म कर दी गई, बल्कि एक मरतबा तो कहते हैं कि खासी बड़ी तादाद में जला भी दी गई। मसनद अहमद बिन हम्बल जिल्द सौम के अंदर ये वाक़या मौजूद है कि भाई ऐसे भी हुआ। फिर वो कहते हैं कि लेकिन गौर से छानबीन करने पर नज़र आता है कि इसका ताल्लुक या तो इब्तदाई इस्लाम से था या ऐसे लोगों के मुतल्लिक जो ताज़ा मुसलमान हुए थे और कुरान और हदीस में फ़र्क ना कर सकते थे। अब वो कहते हैं कि जनाब ये जो मामलात हुई कि किताबें जला दी गई, उनको ख़त्म कर दिया गया, तो इसकी दो वजूहात बताते हैं। एक, या तो इब्तदाई इस्लाम से मुतल्लिक थी या फिर ताज़ा ताज़ा जो मुसलमान हुए थे उनके मुतल्लिक थी, जिन्हें कुरान खूब याद हो गया। पैगंबर इस्लाम ने उन्हें हदीस लिखने की ना सिर्फ खुशी से इजाज़त दी बल्कि तरगीब भी दी। अब आप देख लीजिए कि आप नहीं लिखना पढ़ना जानते थे, लेकिन आपने उनको इजाज़त भी दी और तरगीब भी दी और कहा कि इसको लिख लिया करें। और एक तिरमिज़ी शरीफ का इस किताब का वाक़या मौजूद है कि किसी इंसारी सहाबी ने, मुहाजिरीन और इंसार सहाबा, इंसारी सहाबी ने एक दिन पैगंबर इस्लाम के पास हाजिर होकर अपने हाफजे की कमज़ोरी की शिकायत की और कहा कि हर रोज़ वाज़ व तज़कीर में आप जो अहम और कार आमद बातें फरमाते हैं वो मुझे अच्छी मालूम होती हैं, लेकिन वो मुझे याद नहीं रहती। तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अपने दाने हाथ से मदद लो, और ब्रैकेट में यहाँ लिखा कि यानी लिख लिया करो। तो ये सिर्फ दाना हाथ जो है ना, वो दाने हाथ से मदद का मतलब नहीं, आप कहते हैं राइट हैंड है मेरे, ये मतलब किसी और बंदे से भी। तो ना पैगंबर इस्लाम जो है वो लिखना पढ़ना जानते थे और बहुत सारे सहाबा भी नहीं जानते थे। उन्होंने इस इजाज़त से फ़ायदा उठाया होगा, लेकिन मज़ीद तफसील मालूम नहीं। अब आप अंदाज़ा कीजिए, हदीस को कोट किया गया है लेकिन कहा जी उन्होंने इससे फ़ायदा
उठाया होगा, मगर वो कहते तफसील मालूम नहीं। तो फिर ये रेफरेंस और कतई दलील नहीं हो सकती कि पैगंबर इस्लाम ने क्या लिखवाया और किसी ने क्या लिखा। आगे चलकर आप यकीनन हैरान होंगे कि हत्ता कि कुरान शरीफ के ऊपर भी बहस मौजूद है। हमने कई बार अर्ज़ किया, और कुरान से कुरान तक आप चाहें तो ज़िंदगी-TV.com पे जाएं और फिर वहाँ पर जो है वो कुरान से कुरान तक हमारे कई एक लेक्चर्स मौजूद है, वो आप सुन सकते हैं कि कुरान के ऊपर भी बहस मौजूद है और की जा सकती है कि कुरान किस तरह दुनिया के अंदर आया और अब मौजूदा कुरान क्या है। तो हदीस के बारे में तो बहुत कुछ मालूम भी है और मौजूद भी है कि इसके साथ जो है वो किस तरह का रवैया रखा गया है। अच्छा, एक और मैं बात आपसे अर्ज करता चला जाऊं। कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-आस अल-करशी के मुतल्लिक मरवी है, और हवाला ये दे रहे हैं तिरमिज़ी का, मसनद अहमद बिन हम्बल का, इब्ने साद इब्न अल-बर का और सुनन अबी दाऊद का ये हवाला दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-आस अल-करशी ये पैगंबर इस्लाम की इजाज़त से मलफूज़ात नबवी लिख लिया करते थे, यानी ताकि उन्हें याद रख लें। यानी जो कुछ भी पैगंबर इस्लाम कहते वो उन्हें लिख लेते ताकि उन्हें याद कर लिया करें। लोगों ने उन्हें मना किया कि पैगंबर इस्लाम तो एक बशर हैं, कभी खुशी और खफगी की हालत में होते हैं, इसलिए बिला इम्तियाज आपकी हर बात को लिख लेना मुनासिब नहीं है। अब यहां दो मामलात हैं। एक तो कुरान के बारे में, क्योंकि कुरान भी जब लिखवाया जाता था तो वहां जबरील अमीन फरिश्ता खुद मौजूद नहीं होता था, या अल्लाह की ज़ात खुद मौजूद नहीं थी, बल्कि पैगंबर इस्लाम ही लिखवाते थे कि ये मैं बोल रहा हूं और लिख लिया करें। और वही की जो कैफियत है वो पढ़ने के काबिल है कि अलूमुल कुरान अल्लामा तकी उस्मानी की किताब है, हयात मोहम्मद और दीगर सीरत की किताबों, तारीख़ की किताबों के अंदर भी और हदीस की किताबों के अंदर भी है कि आपके ऊपर जो वही आने का वाक़या होता था बड़ा सख्त होता था, आपके दांत बजते थे, आपको पसीना आता था, और बाज़ दफ़ा आपको दौरे की कैफियत या गशी की कैफियत भी आपके ऊपर तारी हो जाती थी। तो अब दो बातें हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कुरान जो है वो भी चूंकि आप ही कहते थे और हदीस भी आप ही कहते थे लिख लो या बयान करते थे। तो यहाँ उमर बिन अल-आस अल-करशी के हवाले से है कि जब वो लिख लिया करते थे आपकी बातें तो लोगों ने मना किया। उन्होंने कहा भाई रसूल एक बशर है, एक आदमी है, एक इंसान है, और वो कभी खुशी भी में होते हैं, कभी खफगी हालत नाराज़गी में भी होते हैं, प्रॉब्लम में भी होते हैं, और मूड उनका सही भी होता है, ख़राब भी हो सकता है। इसलिए बिला इम्तियाज़ आपकी हर बात को लिख लेना मुनासिब नहीं। बात माकूल थी, इसलिए उमर बिन अल-आस पैगंबर इस्लाम के पास आए और पूछा क्या जो भी आपसे सुनूं उसे लिख सकता हूं? आपने जवाब दिया हाँ। मजीद इत्मीनान के लिए पूछा क्या रजामंदी गजब हर हालत में, यानी रजामंद हो आप, अच्छी हालत में हो, नाराजगी में हो? तो उस पर पैगंबर इस्लाम ने अपने मुंह की तरफ इशारा करते हुए फरमाया इससे जो भी निकलता है वो हक बात ही होती है। अब यहां पर मामला चूंकि बहस तलब है कि अगर हम इस बात को माने कि अपने मुंह की तरफ इशारा किया, तो प्यारे अजीजों याद रखिए एक वाकया आपकी मौजूदगी में हुआ कि वहां एक खजूरों का बाग था और लोग हर साल नर और मादा के फूलों का मिलाप करते तो खजूरें पैदा होती थी, लेकिन जब आपने देखा तो आपने मना फरमा दिया। अब सीजन आने पर लोगों ने शिकायत की कि जनाब जो आपने फरमाया था उस पर अमल किया तो खजूरें नहीं लगी। तो आपने फरमाया भी मेरा वो वाकया छोड़ दो, जाकर जिस तरह पहले करते थे वैसे करो। तो अब मैं तदवीन हदीस के ऊपर गुफ्तगू करते हुए इन कलेमात को मानूं
जो अकीदत की बिना पर है या हकायक को मानूं, ये आप बता सकते हैं या आप सोच सकते हैं कि इसके ऊपर आपकी अकल और दानिश क्या कहती है। अच्छा, एक बात यहां पर हम जरूर अर्ज करेंगे, वो है जी हजरत अबू हुरैरा के मतलब। हजरत अबू हुरैरा का सुन्नी उलमा और अहले सुन्नत के यहाँ, हनफियों के यहाँ, फिर अहले हदीस के यहाँ बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन शिया आपके ऊपर ज़बरदस्त तनकीद और जिरा करते हैं और हज़रत अबू हुरैरा की बयान की हुई हदीसों को वो सही नहीं समझते। अच्छा, उसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा का जो ज़माना है वो थोड़ा है पैगम्बर इस्लाम के साथ। वो कहते हैं कि 629 के अंदर, 629 के अंदर उन्होंने इस्लाम कबूल किया है और फिर पैगम्बर इस्लाम की जो वफ़ात है तकरीबन 632 में हो जाती है। तो वो कहते हैं कि अगर हम इस टाइम पीरियड को और हवालों से भी देख लें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अरसा बनता है पैगम्बर इस्लाम के साथ हज़रत अबू हुरैरा का, वो 2 साल है या 4 साल है। लेकिन हदीसें उनसे 5000 हदीसें और कई एक रवायत में इससे भी ज़्यादा जो है वो लिखी जाती, कही जाती हैं। तो प्यारे अजीज़ों, बात यह है कि क्या 4 साल में या 2 साल में हज़रत अबू हुरैरा से इतनी बड़ी हदीस का जो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, क्या वो मुमकिन है या नहीं है? और फिर ये बात कि जो बात उनके मुंह से निकलती है, बहुत सारी बातें आपके मुंह से निकली और फिर आपने वापस भी ली। राइट जी। अच्छा, अब ये है जी तदवीन हदीस का वाक़या पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी में। अब वो कहते हैं कि अहद सहाबा में, यानी सहाबा जो उनके साथी थे, उनके दौर के अंदर कैसे हुआ। वो कहते हैं जी कि बहुत ज़्यादा तो लोग जो है वो हिफ़्ज़ करते थे और फिर कहते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा जो है को पढ़ना तो आता था लेकिन ख़ुद लिखती ना थी, यानी पढ़ती थी लिखती ना थी। और फिर कहते हैं उन्होंने अपने भांजे और दीगर सहाबा की ज़िम्मेदारी लगाई हुई थी कि वो हज़रत आयशा की हदीसों को सब लोगों से ज़्यादा जानने वाले थे, लिहाजा उनको कहा कि उनको लिख लिया करो या उनको रिकॉर्ड पे लाया करो। अच्छा, एक और बात हम अर्ज़ कर दें जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मतलब, ये हज़रत आयशा के वालिद गिरामी हैं। कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी हदीस नबवी जमा की थी और उस रसाले में कहते हैं 500 हदीसें थीं। फिर खुद आप ही ने ये सोचकर उसे तलफ कर दिया कि कहीं याद की साहब से कोई गलत लफ्ज़ पैगम्बर इस्लाम की तरफ मंसूब ना हो गया हो। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पहले खलीफा इस्लाम जनाब पैगम्बर इस्लाम के साथी भी हैं और आपके ससुर भी हैं, फादर इन लॉ भी हैं। अब यहाँ पे जो हदीस हमने पेश की कि जो भी मेरे मुंह से निकलता है वो हक निकलता है, तो तनकीद और जिरा तो बनती है ना। पर शिया को सारा इल्ज़ाम आप नहीं दे सकते या गैर मुस्लिमों को कि यहाँ पे लिखा है कि उनके पास इतने करीब रहकर अबू बकर सिद्दीक़ के पास 500 हदीसें थीं, तो उन्हें शुबा हुआ कि शायद कोई गलत लफ्ज़ ना हो गया। हालांकि सुनाने वाले पैगम्बर इस्लाम हैं, सुनने वाले उनके ससुर भी हैं और गारे यार भी हैं और पहले खलीफा भी हैं। कहते जी उन्होंने उस सब को जो है वो तल्फ कर दिया, ख़त्म कर दिया। और फिर वो कहते हैं कि अल्टीमेटली हज़रत आयशा ने कहा कि मेरे बाप ने रसूल की 500 हदीसें जमा की। फिर एक रात बड़ी बेचैनी से करवटें बदलने लगे। अब देखिए कि पैगम्बर तो कहते हैं मेरे मुंह से जो निकला है वो हक निकला है पैगम्बर इस्लाम, लेकिन ये बेचैनी क्यों है? और हज़रत आयशा कहती हैं कि इससे मुझे बहुत रंज हुआ और मैंने कहा आप मर्ज़ की वजह से करते हैं या कोई और बात है। जब सुबह हुई तो मुझसे कहा बेटी, यानी आपके वालिद हज़रत अबू बकर कहते हैं बेटी तुम्हारे पास जो हदीस की किताब है वो ले आओ। चुनाचे वो ले आए।
तो आपने आग मंगवा कर उसे जला दिया। यह है जी तदवीन हदीस का चैप्टर पैगंबर इस्लाम के दौर में। और फिर लोगों के शकूक क्या थे कि हर बात को लिखना ठीक नहीं, आप एक बशर हैं। फिर हज़रत आयशा का तस्करा, हज़रत अबू हुरैरा के ऊपर जिरा तनकीद मौजूद है। और फिर जनाब पहले खलीफा हज़रत अबू बकर, तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा ले आओ, आग लेकर उसे जला दिया। मैंने कहा आपने उसे क्यों जला दिया? फरमाया कि मुझे ये अंदेशा हुआ कि मैं मर जाऊं और ये किताब छोड़ जाऊं, शायद इसमें किसी ऐसे शख्स की भी हदीस हो जो मेरे नज़दीक तो मोतबर हो और वह हकीकत में मोतबर ना हो। मैंने इसको नकल तो कर दिया और वो सही ना हो, और अल्लाह बेहतर जानता है। ये है जी मामला। फिर कहते हैं कि हज़रत जो उमर हैं उनके दौर में भी ऐसे हुआ, और उन्होंने कोशिश की कि हदीस को लिख लेने के ऊपर एफर्ट की जाए, लेकिन आपने यह इरादा मनसूख कर दिया। और हज़रत उमर कहते हैं कि 1 माह तक इस्तिखारा करते रहे। फिर एक दिन सुबह उठे और उन्होंने उसका इरादा कर लिया था। फिर फरमाया कि मैं हदीस को लिख लेने का इरादा कर रहा था। फिर बाद में मुझे इस कौम का ख्याल आया जो हमसे पहले गुजरी, उसने खुद एक किताब लिखी और इसको जानिब हमतन इस कदर मुतवज्जा हो गई कि अल्लाह की किताब को छोड़ दिया। और हज़रत उमर ने भी ये इरादा जो है वो तर्क कर दिया और ऐसा नहीं लिखा। लेकिन हदीसों के मजमूए, सियासिता, मुश्कात और पता नहीं कितनी हदीस की किताबें ये कहाँ से आ गई। तो अगर वो केयरफुल थे तो हमें इमाम बुखारी के ऊपर बहुत सारी बातें मौजूद हैं, हदीस की तमाम किताबों के अंदर मौजूद है। लेकिन वक्त दुआ हुआ चाहता है। हम ईमान रखते हैं अगले हफ्ते के प्रोग्राम में इन बातों को मज़ीद हम आपसे शेयर करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आए हम दुआ मांगे। कायनात के खुदा, आसमानी रूहानी बाप यीशु मसीह के नाम से आपका शुक्र अदा करते हैं। आपकी बेपनाह रहमत के लिए आपका फ़ज़ल और तलाश करते हैं और मांगते हैं। हम सबको बरकत दीजिए, नाजरीन को बरकत दीजिए, और इस प्रोग्राम को सबके लिए बाइस बरकत बनाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए और देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।